जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला। अरे आस पानी पास पानी पानी पानी, हे आस पानी पास पानी पानी पानी। गोदी में की लड़की बोली नानी नानी, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला। अरे जंगल में का सियार बोले हुआ हुआ, वो जंगल में से सियार बोले हुआ हुआ। गोदी में का लड़का बोले फुआ फुआ, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला। अरे आगे से गाड़ी आई उसमें आई चक्की, आगे से गाड़ी आई उसमें आई चक्की। गोदी में की लड़की बोली चची चची, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला। जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला। अब असल सुनाता हूँ आपको, नकल भी सुनाता हूँ। जैसे ही मैंने सुना हमारे महाराज के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है, बड़ी खुशी हुई, आनंद होने लगा। जहां देखो वहां खुशियां मनाई जा रही थी, बधाइयां गाई जा रही थी। मैंने सोचा इतना सुंदर समय है, मुद्दतों के बाद में ऐसी सुंदर घड़ी आई है, आज हमारे जजमान के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। मैंने सोचा इतने सुंदर समय के ऊपर मैं भी धर्म पूर्ण कर लूं। भागता हुआ पंडित जी के यहाँ पर गया। हमने महाराज बोले क्या बात है? हमने कहा हमारे जजमान के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है, आपकी कृपा हो जाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में कथा भागवत कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पंडित जी बोले तो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, बाजार में जाओ, सब कथा का सामान लेके आओ, मैं आ रहा हूँ कथा बांचने की। मैं भागता हुआ बाजार में गया, कथा का सब सामान लेकर के आया, पंडित जी को बुला करके लाया। कथा प्रारंभ हो गई, कथा पूर्ण हो गई। कथा का पूजन होना था, पूजन में नारियल चढ़ना था। पंडित जी बोले क्यों भाई, सब कुछ लाए लेकिन नारियल नहीं लाए, कथा के पूजन में लगना है। हमने कहा पंडित जी ये तो भूल ही गए। बोले जाओ बाजार में नारियल लेके आओ। भागता हुआ मैं बाजार में पहुंचा, एक सेठ की दुकान में गया। मैं सेठ, अब सेठ को मटका जैसो पेट। हमने कहा सेठ एक नारियल दे दो। बोले ले लो। हमने कहा ले तो लेंगे, लेने के लिए आए भी हैं, लेकिन मोल भाव कर लो भैया, दिया कितने रुपए का है? बोले 5 रुपए। हमने कहा 4 का दो। बोले 4 का तो बोले छतरपुर में मिलेगा। भागता हुआ छतरपुर बजरिया में पहुंचा, एक सेठ की दुकान में गया। मैं सेठ, बोले क्या बात है, नारियल ले लो। बोले ले लो। हमने कहा कितने का दिया भाई? बोले 4 का दिया है। हमने 3 को दे दो भैया। बोले 3 को हरपालपुर में मिलेगा। सीधा हाईवे पकड़ा, हरपालपुर बाजार में आया। हमने कहा सेठ, बोले क्या है? नारियल ले लो। बोले ले लो। हमने कहा दिया कितने का है भैया, मोल भाव तो कर लो। बोले 3 रुपए का। हमने 2 को दो। बोले 2 को तो पनवाड़ी में मिलेगा। सीधे पनवाड़ी बाजार में आ गए, सेठ की दुकान में गए। सेठ, बोले क्या बात, नारियल दे दो। ले लो। हमने कहा कितने का दिया? बोले 2 रुपए का। हमने 1 को। बोले रात चले जाओ। बोले पेड़े लगे चढ़ जाइयो, फ्री में डोल लियो, पैसे ही नहीं लगेंगे। जैसे ही मैं रात आया
और मैंने नारियल के पेड़ को देखा तो पेड़ में ऐसे ऐसे नारियल लटक रहे थे। और हमने नारियल देखे और पेड़ के ऊपर दे दबादब ऊपर चढ़ गए। एक हाथ से डाल पकड़ी, दूसरे हाथ से नारियल को पकड़ा। नारियल में झटका लगाया लेकिन नारियल नहीं टूटा। अब टूटा क्यों नहीं? क्योंकि वो कच्चा लगा हुआ था। मैंने विचार किया नारियल तो तोड़ना है, कथा के पूजन में लगना है, और फ्री में नारियल मिल रहा है तो कैसे तोड़े। मैंने विचार किया पेड़ में ऐसे दोनों पैरों की अंटी फंसाएं, फिर दोनों हाथों से पकड़ के नारियल को तोड़ेंगे, नारियल टूट जाएगा, अंटी खोल लेंगे, फिर डाल पकड़ लेंगे। हमने पेड़ में ऐसी अंटी फंसाई दोनों पैरों की और दोनों हाथों से नारियल को पकड़ा। जैसे ही नारियल में झटका लगाया तो अंटी खुल गई और हम लटक गए। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। अब लटकते लटकते मुझे 2 घंटे हो गए। हमने कहा भलो नारियल तोड़ रहे थे तो प्राण हो जा रहे। इतने में मुझे एक हाथी वाला दिखाई दिया, महावत हाथी को लेकर के चला रहा था। हमने कहा है भैया हाथी वाले। बोले क्या बात? हमने कहा तुम्हें नहीं दिखा रहा होगा, फूट गई क्या तुम्हारी? बोले क्यों आए थे? हमने नारियल तोड़ने के लिए। तो बोले हम क्या करें अब? हमने कहा भैया अपने हाथी को इधर लाओ, पेड़ के नीचे लगाओ और हाथी पर खड़े होकर के हमारे पैरों को पकड़ लो, मुझे नीचे उतार लो, आपकी बड़ी कृपा हो। हाथी वाले को दे आ गई, हाथी को लाया, पेड़ के नीचे लगाया और हाथी पर खड़े होकर के जैसे ही उसने हमारे पैरों को पकड़ा, हाथी खिसक गया, हम 2 ही लटक गए। हमने कहा मर गए। अब अकेले लटक रहे थे, अब 2-2 लटक गए। हमने कहा यदि मैं हाथ छोड़ूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ये नीचे ब्याज और लटक गया, ये बिना मौत का मर जाएगा। अब जेठ मास की परी तो फर गया, ऊपर से पवन चले पुरवैया, हम 2 झूला झूले जैसे लोग गैया। हंसने की बात नहीं, बात फंसने की है। अब इतने में मुझे एक मारवाड़ी दिखाई दिया, राजस्थानी, ऊंट को लेकर के चला रहा था। हमने कहा है राजस्थानी भाई। बोले क्या बात है? हमने कहा देखो हम 2 लटक रहे, बहुत देर से लटक रहे, आपकी कृपा हो जाए, आप अपने ऊंट को इधर लाए, ऊंट पर खड़े होकर के हाथी वाले को नीचे उतारे, मुझे भी उतारे, आपकी बड़ी कृपा हो। ऊंट वाला बाल बच्चे वाला आदमी था, दे आ गई, ऊंट को लाया, पेड़ के नीचे लगाया और ऊंट पर खड़े होकर के जैसे ही उसने हाथी वाले के पैरों को पकड़ा, ऊंट बैठ गया, हम 3 लटक गए। जब 3 लटक गए तो वजन ज्यादा हो गया, कोई 80 किलो, कोई 90 किलो, हम पूरे 1.5 क्विंटल। तो डाल कमजोर पड़ गई वो, तो डाल वहीं से टूटी तो हम तीनों नीचे गिरे। तो हाथी बाए को तो हाथ टूटो, ऊंट बाए को घोटू टूटो, और हमाओ नारियल फूटो। ये नकल है सरकार। बहुत सुंदर नकल सुनाई, हम प्रसन्न हुए। क्या चाहते हैं? महाराज आपके दर्शन हो गए, चारों राजकुमारों के दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। आपके दरबार से हमेशा मिलता ही रहता है। मैं तो ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घड़ी आती रहे और हम बधाई सुनाते रहे। अभी दरबार में सुनाई है, पूरी अयोध्या में बधाई सुना। क्यों नहीं, हमेशा ही आते रहो। जाओ, अतिथि गृह में आपका इंतजार किया जा रहा है। जय हो। अरे बधैया बाजे जब नो लागे, बधैया बाजे जब इस तरह से महाराज दशरथ जी के दरबार में जो भी याचक आया, वो जो उसने मांगा महाराज दशरथ जी ने उसको वही प्रदान किया। भगवान श्री राम लीला की बाल लीलाएं हुई। पूज्य गुरुदेव के यहाँ शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या का अध्ययन करा गया। अब चलिए आप लोगों के सामने आ रही है श्री सीता जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। आइए अवलोकन करेंगे लीला को। 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा हुआ है।
जनकपुरी में, और उस अकाल पड़ने का कारण ये था कि जो महाराजा रावण ने सप्तऋषियों के रक्त का घड़ा महाराजा जनक की राजधानी जनकपुर में गड़वा दिया था, उसके कारण विशेष 12 साल के लिए घोर अकाल पड़ गया। सारी प्रजा त्राह त्राह कर रही है, क्योंकि जब जल की वृष्टि नहीं होगी तो अन्न कहां से उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो सारे कार्यक्रम बेकार हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। अन्न से ही सारी योजनाएं चलने वाली हैं। जब प्रजापुरवासियों को कोई चारा नजर नहीं आया तो यह विचार करने लगे कि हम लोग इस नगर को छोड़कर, अर्थात मिथिला नगर को छोड़कर हम लोग किसी और राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मिथिलापुर में